डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स में दाम चढ़े, कहां आई गिरावट और बाजार किस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे सरसों, सेब, अरंडी, अंगूर, उड़द और आलू के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के हाल आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में कितनी गिरी सरसों की कीमत? किस मंडी में 225 रुपए मजबूत हुए भाव। ज्यादातर मंडियों में सेब के दामों का क्या रहा रुख? कौन सी मंडी में दर्ज हुए 3200 रुपए की भारी गिरावट? इस साल कितनी हो सकती है अरंडी की खरीफ पैदावार? वहीं दाहोद मंडी में क्या रहा अरंडी का भाव? और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। राजकोट, हलवद और बस्सी मंडी में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज रहे। सरसों के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्ट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 फरवरी को सरसों 5,900 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 14 फरवरी को 100 रुपए गिरकर भाव 5,800 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की हलवद मंडी में भी 75 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 13 फरवरी को सरसों का भाव 5,850 रुपए था, जो 14 फरवरी को 5,775 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में नरमी के साथ सौदे हुए। यहाँ 13 फरवरी को सरसों का भाव 6,221 रुपए था। 14 फरवरी को इसमें 96 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,125 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात के जसदन मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 फरवरी को सरसों 5,275 रुपए क्विंटल पर बिकी, जो 14 फरवरी को 225 रुपए उछलकर भाव 5,500 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। भारत में सरसों एक प्रमुख रबी तिलहन फसल है, जिसकी खेती देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है। खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरसों उत्पादन में आगे है। ये फसल मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और इससे खाने का तेल, पशु चारा और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अब अगर पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126,67,000 टन रबी सरसों की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। यानी इस बार उत्पादन में कुछ कमी आने की आशंका जताई गई है। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरसों का भाव किस प्रकार का रह सकता है और किसानों के लिए क्या परामर्श देंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें सुस्ती भरा कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक भी जो है हमें पहले से सुस्त होते हुए नजर आ रही है। पिछले 3 से 5 वर्षों के दौरान हमने देखा भी है कि सरसों के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 3 से 6 महीने के दौरान मांग में कमी होने के कारण हमें ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें आंशिक घटत होते हुए दिखाई दी है। इसका प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है। अंततः हमने देखा कि लगभग सभी मंडियों में गिरावट के साथ कारोबार
होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे सीजनल मांग हमें आते हुए दिखाई देगी, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग फिर से हमें तेजी की ओर जाते हुए दिख सकती है। हालांकि उत्पादन क्षमता में पहले से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 6 से 8 महीने का इंतजार करेंगे, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी ठीक है। तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं हमारी एआई एंकर भूमि से बाजरा, प्याज और अनार के बाजार भाव के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बाजरा के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे की खरीद 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरे का भाव 1987 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे का कारोबार 1850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरे के सौदे 1855 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। अब बात करते हैं प्याज के ताजा भाव की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज का कारोबार 1650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की बस्सी मंडी में प्याज के सौदे 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज की खरीद 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब अनार के भाव पर नजर डालें। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार की खरीद 12,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। हरियाणा की बरवाला मंडी में अनार के सौदे 14,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में अनार का भाव 13,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अनार का कारोबार 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं अरंडी का बाजार भाव कैसा रहा। 14 फरवरी को देश की कुछ ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की अगर करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,200 रुपए। राजकोट मंडी में भी एक बार आपको फिर बता दें, गुजरात की राजकोट मंडी में 6,200 रुपए रहा भाव। और इसी के साथ राजकोट मंडी में भी यहां पर जो है वो ऐसे ही भाव दर्ज किए गए। जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,950 पर हुए। धोराजी मंडी में अरंडी 6,230 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 16,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 17,46,000 टन रही थी 86,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आप घर बैठे ही जानना चाहते हैं देश की अलग अलग मंडियों का हाल, वहां पर किस कृषि जिन्स के क्या रहे भाव, तो आप वो ई-नाम के जरिए जो है वो आसानी से जान सकते हैं। बस आप ई-नाम की जो वेबसाइट है वहां पर जाइए और इसके साथ ही जैसे कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप देश की प्रमुख मंडियों के हाल जो है जान सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सेब और अंगूर की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। मंडी खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेब की। सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे स्थिर भाव पर हुए। वहीं कुछ मंडियों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। सेब के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो शाहबाद, गढ़शंकर और श्रीगंगानगर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि पालमपुर मंडी में सेब के भाव में भारी नरमी देखने को मिली। एगमार्ट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सेब के भाव इस तरह रहे। हरियाणा की शाहबाद मंडी में 13 फरवरी को सेब का भाव रहा 7,470 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,470 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 13 फरवरी को सेब का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 14 फरवरी को 7,500 रुपए पर ही टिका रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 फरवरी को सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 13 फरवरी को सेब का भाव था 16,000 रुपए। 14 फरवरी को इसके सौदे 3,200 रुपए गिरकर 12,800 रुपए पर हुए। बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,64,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,26,000 टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 38,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अभी आपने सेब के बाजार भाव के बारे में जाना। इसके साथ ही आइए रुख कर लेते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, अब आपसे हम जानेंगे सेब के बारे में। आगे इसके भाव किस ओर करवट लेंगे? जो हमारे सेब के किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फंडामेंटल मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पैदावार हमें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग है उसमें भी पहले से तेजी हमें देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक की बढ़ोतरी हमें आते हुए दिखाई दी है। सरकारी प्रयासों से भी हम ये देख पा रहे हैं कि निर्यात मांग निरंतर रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई कंट्रीज ऐसी है जहां पे भारतीय सेब की अच्छी खासी मांग हमें बनते हुए भी दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 230 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खीरा के बारे में, जान लेते हैं देश की प्रमुख मंडियों में कैसा रहा उसका बाजार भाव। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,900 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इसके सौदे 1,650 रुपए पर हुए। राजस्थान की जौलौर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जानना चाहते हैं तो वो आप ई-नाम के जरिए जो है वो आसानी से घर बैठे ही जान सकते हैं। जैसा कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके जरिए आप जो है वो आसानी से घर बैठे जान सकते हैं देश की अलग अलग मंडियों में क्या चल रहे हैं कृषि जिंसों के भाव। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान,
पाला हो या कोहरा हो या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं हम उड़द की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 14 फरवरी को उड़द का भाव रहा 7,250 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, और इसके साथ ही अगर हम बात करें राज्य की दाहोद मंडी की, तो यहां पर इसके भाव रहे 6,200 रुपए। मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में इसके सौदे 6,400 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 8,900 रुपए। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान देश में खरीफ उड़द की पैदावार 12,05,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ उड़द की उपज 13,41,000 टन हुई थी। और इसके साथ ही हम आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल कोयल जी का, और उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। माफ कीजिए, हमारे साथ अभी इस वक्त वो जुड़े नहीं हैं। एक बार हम फिर से जो है वो मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं केले के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव रहा 3,250 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 2,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की सहसवान मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात करते हैं आलू की। शनिवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार हरियाणा की जो गुरुग्राम मंडी है वहां पर आलू का भाव रहा 600 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की खरीद 600 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू के सौदे 550 रुपए पर हुए। गुजरात की सूरत मंडी में आलू 875 रुपए पर बिका। वहीं आलू की अगर उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 581,08,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार 570,53,000 टन रही थी। यानी कि साल 2024-25 में आलू की पैदावार में 10,55,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं हमारे विशेषज्ञ की सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को अंगूर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। इस वर्ष मौसम परिवर्तन जल्दी होने के कारण घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में पहले से हमें इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी हमें पहले से ज्यादा होते हुए दिखाई दे रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 5 से 7% तक की बढ़ोतरी के पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं। सीजनल मांग में भी अच्छी खासी मांग बनते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अंगूर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देकर चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आइए जाते जाते डालते हैं नजर आज की खास सुर्खियों पर।
राजकोट मंडी में 100 रुपए गिरकर 5,800 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। जसदड़ मंडी में रही 225 रुपए की तेजी। ज्यादातर मंडियों में सेब का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ। पालमपुर मंडी में दर्ज हुई 3,200 रुपए की भारी गिरावट। अरंडी की खरीफ पैदावार में 16 लाख टन के पार अनुमानित। दाहोद मंडी में 5,950 रुपए पर बिकी अरंडी। और आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।